नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं विस्थापन, जिसको रेखीय विस्थापन बोलते थे, फिर रेखीय वेग पढ़ा हमने और फिर हमने रेखीय त्वरण पढ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। जहाँ पे कोणीय की बात आती है ना, इसका मतलब वहाँ पे कोण की बात होती है। कोण तब होता है जब कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों तरफ घूमना शुरू करती है, यानी कोई वृत्ताकार पथ जब होता है किसी वस्तु का, तो वहाँ पे कोण की बात होती है। तो मैं कहूँ जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक वृत्ताकार पथ हो गया। इस वृत्ताकार पथ का ये केंद्र बिंदु हो गया। अब मान लीजिए स्टार्टिंग हमने यहाँ से की, ये हमारा कोई ए बिंदु था, ये अपना ओ बिंदु है। यानी कोई वस्तु है जिसका ये कह सकते हैं कोई ए बिंदु पर है। ये मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ बी पर चली गई, ये कोई बिंदु बी है, तो ये अब यहाँ पे आ गई। इसका मतलब कोई वस्तु ए से बी की ओर गई, तो ये वस्तु लगातार अपनी दिशा को बदल रही है। देखो वेग समान हो सकता है, लेकिन दिशा यहाँ पे क्या हो रही है, लगातार आपकी परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसका कितना विस्थापन हुआ, कोणीय विस्थापन, उसको डेल थीटा बोल देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको रेफरेंस एक्सिस मान लिया, ये अपना संदर्भ रेखा हो गई। ठीक है, इससे यहाँ जब बिंदु ए पर गया तो मान लो मैंने इसको बोल दिया θ1, फिर मैंने बिंदु 2 पर गया तो इसको बोल दिया मैंने θ2। अब मैं आपसे कहूँ कि ये ए से बी तक कितना गया, तो डेल थीटा। क्यों? क्योंकि डेल थीटा जो होगा यहाँ पे देखो पूरा तो कितना है θ2, उसमें से कितना चला गया θ1, तो क्या हो जाएगा θ2 माइनस θ1। अब जो आपका ये डेल थीटा है या ओनली थीटा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? कोणीय विस्थापन। तो यह आपके कोणीय विस्थापन आ गया। क्लियर? अब यहाँ पर वस्तु कोई गति कर रही है, तो देखो उसका गति का जो ये वेग तो रेखीय हो गया। अगर हम देखें तो इसकी बात करें तो ये, अगर इस वस्तु पर देखें तो ये वेग इसका रेखीय वेग हो गया, यहाँ पर भी देखें तो ये इसका रेखीय वेग हो गया। लेकिन अगर कोई वस्तु लगातार ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से घूम रही है, इसका मतलब ये इस तरीके से घूम रही है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा होता है कोणीय वेग। तो यार कोणीय विस्थापन को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल थीटा से। तो डेल थीटा हमें पता चल गया यहाँ पे, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो डेल थीटा है वो क्या है, डेल θ2 माइनस डेल θ1। अब यहाँ पे जो कोणीय वेग है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन यहाँ पे इसको? ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ से देखूँ ओमेगा जो होता है वो कोणीय वेग होता है। कोणीय वेग भी कोणीय विस्थापन। अब जैसे आप लोगों ने वहाँ रेखीय वेग पढ़ा था, रेखीय वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। कौन सा विस्थापन होता है? वहाँ पे रेखीय विस्थापन होता है। तो यहाँ जब कोणीय वेग होगा, तो अगर मैं इसका सूत्र देखूँ यहाँ पे, तो कोणीय वेग का जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा भाई? वो बनेगा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा समय। समय क्या बोल सकते? समय अंतराल बोल सकते हो, क्योंकि समय तो लगता ही यहाँ पे, तो इसको अपन बोल देंगे समय अंतराल। क्योंकि जहाँ से अपन ने प्रारंभ किया और जहाँ तक अपन पहुँचे, तो यहाँ जो समय का अंतराल है उसको यहाँ पे क्या बोल देंगे? समय अंतराल बोल देंगे। अब कोणीय वेग जो होगा उसको अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से और समय अंतराल को डेल टी से। तो ये क्या सूत्र हो गया अपना? कोणीय वेग हो गया। इसको अपन ये तो औसत मान सकते हो आप, इसको तो एवरेज बोल सकते हो। अगर मैं आपसे तात्क्षणिक की बात करूं तो ध्यान रखना, तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या होगा यहाँ पे, वो भी अपन देख लेते हैं। तात्क्षणिक कोणीय वेग में क्या लिखेंगे, इसको अपन एवरेज बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ओमेगा इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देंगे, लिमिट डेल टी गोज टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये हमारा क्या हो गया? तात्क्षणिक वेग हो गया। ये हमारा क्या था? कोणीय वेग। इसको औसत वेग बोल सकते हैं। देखो यहाँ डेल आता है, यहाँ डी आता है, इतना सा फर्क है। जब तात्क्षणिक क्या होता है, बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में कोई घटना होती है, कम समय में कोई क्रिया होती है, उसको तात्क्षणिक बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल का डी कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कोणीय त्वरण। अगर कोई वस्तु, अब जैसे कोणीय वेग है, अब इसमें दिशा लगातार बदल रही है, तो इसमें त्वरण भी होगा, जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। तो जो हमारा कोणीय त्वरण होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैं इसका जैसे सूत्र लिखूँ यहाँ पे, कोणीय त्वरण, तो ये जो कोणीय त्वरण होगा आपका वो क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। जैसे मैंने रेखीय में पढ़ाया था वैसे ही यहाँ पे, तो कोणीय
वेग बटा समय अंतराल। ये समय अंतराल तो रहेगा ही सेम। तो यहाँ पे अपन कोणीय त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से करते हैं। और कोणीय वेग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे कोणीय वेग देखो, अब ओमेगा बोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ओमेगा में भी परिवर्तन हो रहा हो तो उसको अपन यहाँ पे डेल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर डेल टी। अब इसको भी तात्क्षणिक निकालें, इसका भी अगर हम मान लीजिए तात्क्षणिक मान की बात करें तो तात्क्षणिक जो आपका कोणीय त्वरण होगा उसकी हम बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा अल्फा। इसको एवरेज लिख देना फिर यहाँ पे, इसको अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टू गोज टू 0, यानी समय बहुत कम है, और डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब यहाँ से अगर अपन अल्फा निकालें तो क्या हो जाएगा, ये डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये इतना सा ध्यान रखना बस, ओवरेज में डेल का डी हो जाता है। यानी हमने देखा यहाँ पे कोणीय विस्थापन, फिर कोणीय वेग और फिर कोणीय त्वरण। इसका मात्रक और ढूंढ लेते हैं। अब इसका मात्रक अगर अपन यहाँ पे देखें, इसका जो मात्रक होगा उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, RAD लिखते हैं। ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। इसका मात्रक हमने पूरक मात्रों में पढ़ा था, समतल कोण। वहाँ जो समतल कोण का मात्रक होता है वही इसका, एक्चुअल में ये समतल कोण ही तो है, तो यहाँ पे इसका रेडियन हो जाएगा। तो देखो इसका रेडियन बटे सेकेंड, तो इसका जो मात्रक होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रेडियन बटे सेकेंड। ये इसका मात्रक हो गया। यहाँ देखो अब रेडियन अपॉन सेकेंड तो वेग का हो जाएगा, इसका लिए मात्रक की बात करें अपन तो रेडियन अपॉन सेकेंड बटे सेकेंड ये हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया भाई। क्या हो गया इसका मात्रक, रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। अगर अब इनके मध्यम संबंध भी पढ़ेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या है, कोणीय त्वरण और कोणीय रेखीय त्वरण में संबंध क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसी प्रकार कुछ और टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ में कुछ नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि सर जैसे आप ये पढ़ा रहे हो इसके नोट्स भी मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होती हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें सब में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर इसमें अपडेट नहीं भी की होगी तो आप विशेषकर वहाँ जाके उन लिंक पर जाके वहाँ से अपने नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।